छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन का कामाकाजी ड्रोन अटैक हुआ। रूस की कमांड पोस्ट को टारगेट किया, कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इधर रूसी राष्ट्रपति और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की सभी संभावनाएं खत्म हो गई। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को तो पुतिन ने मुलाकात के लिए कीव जाने से इंकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक बार फिर से अवैध राष्ट्रपति करार दिया। दरअसल ये माना जा रहा है कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की से समझौते की नहीं बल्कि उन्हें यूक्रेन की सत्ता से हटाने की तैयारी में। पुतिन ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो कि अगर कामयाब हुआ तो खुद यूरोप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा देगा और कीव पर रूस का कब्जा होगा। कैसे, आप देखिए रिपोर्ट। अलास्का में हुई वार्ता फेल हो चुकी है। वॉशिंगटन में हुई यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका की बैठक फेल हो चुकी है और अब इस बात पर पक्की मोहर लगा दी गई है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। दोनों राष्ट्रपतियों ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो दुश्मन देश की राजधानी में कभी कोई बैठक नहीं करेंगे। 5 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को बैठक के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया था। 6 सितंबर को एक साक्षात्कार के दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें कीव आने के लिए कहा। महज 24 घंटे पहले रूस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ साफ कहा था कि ज़ेलेंस्की से बातचीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो वार्ता चाहते हैं तो इसके लिए मॉस्को से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने रूस की 3 अहम शर्तें भी दोहराई थी। पहली, यूक्रेन अपनी सेना को भंग करे। दूसरी, विदेशी सैन्य सहायता स्वीकार करने से इनकार करे। तीसरी, रूसी कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें स्वीकार करना या उस पर बात करना तो दूर, मॉस्को जाने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उस देश की राजधानी में कभी नहीं जाएंगे जो यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि अब ना तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होने की कोई उम्मीद है और ना ही युद्ध विराम की। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति करार देते हुए शांति के लिए जनमत संग्रह करवाने की बात कह डाली है। पुतिन ने अपने बयान के दौरान कहा, प्रमुख मुद्दों पर यूक्रेन के साथ समझौता व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। यूक्रेन के साथ कोई भी समझौते जनमत संग्रह से ही होने चाहिए। इसके लिए यूक्रेन में मार्शल लॉ को हटाना जरूरी होगा। रूसी राष्ट्रपति का ये बयान उनके नए षड्यंत्र का पहला कदम माना जा रहा है। वो षड्यंत्र जिसके दम पर वो यूरोप के रास्ते यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी में है। यानी जो यूरोप अभी तक रूस के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था, अब पुतिन उसी दीवार के जरिए यूक्रेन के रूस में विलय का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा है। पुतिन यूक्रेन को ईयू का सदस्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो ईयू में शामिल अपने मित्रों की मदद लेंगे। ईयू में शामिल होने से पहले यूक्रेन में मार्शल लॉ हटाने की तैयारी है ताकि ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति साबित किया जाए, जिसके बाद यूक्रेन की सत्ता पर रूस समर्थक को बैठाया जाएगा। इससे पुतिन को 2 फायदे होंगे। एक तरफ यूक्रेन में रूसी कब्जे पर हिस्से को मान्यता मिल जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन का मोहरा यूरोपीय संघ में होगा।
पुतिन ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका पहला कदम है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको और जेलेंस्की की मुलाकात। स्लोवाकिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद यूक्रेनी शहर उज़होरोड में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद 3 फैसले लिए गए। पहला, यूक्रेन स्लोवाकिया को गैस और तेल की आपूर्ति करेगा। दूसरा, स्लोवाकिया यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा। नंबर 3 और सबसे अहम, स्लोवाकिया यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करेगा। इस मुलाकात से पहले रॉबर्ट फीको ने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी मुलाकात की थी। साथ ही कहा था कि उनके पास पुतिन का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हालांकि ये संदेश क्या है, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के प्लान में उनकी मदद क्यों करेंगे? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह उनकी पुतिन से बढ़ती नजदीकियां हैं। बीते 9 महीने में रॉबर्ट फीको की पुतिन से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। 22 दिसंबर 2024 को फीको ने पुतिन से मुलाकात की थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो मॉस्को जाने वाले और पुतिन से मुलाकात करने वाले पहले ईयू नेता थे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री मई 2025 में हुई रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे। वो विक्ट्री परेड में शामिल हुए ईयू सदस्य देशों के इकलौते नेता थे। फीको एससीओ समिट के दौरान बीजिंग भी पहुंचे थे, जहां उनकी पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। माना जा रहा है कि पुतिन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को अपने नए प्लान के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति ईयू के कुछ और छोटे देशों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन की गद्दी पर अपना मोहरा बिठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।